हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और आप सभी को मेरा प्यार और आदर से भरा नमस्कार। तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही ताकतवर, स्वाद और सेहत से भरपूर, साथ ही साथ में प्रोटीन, आयरन और बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरपूर सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो यकीनन आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो आज मैं सोयाबीन की सब्जी बना रही हूँ और सोयाबीन की बड़ियों की सब्जी नहीं, उसके कोफ्ते, जिससे कि स्वाद में ना बहुत परिवर्तन आ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसे भी ये बढ़िया बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं, साथ में बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होती हैं। तो मैंने पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया था, साथ में उसमें नमक डाल दिया है और नमक और पानी जब उबल गए तब इसमें ये बढ़िया छोड़ देंगे। एक बॉयल आने देंगे, बॉयल आने के बाद इसको गैस को ऑफ कर देंगे और ढक्कन को ढक देंगे। तो और अगर आपके पास में टाइम ज़्यादा है ना, तो आप डायरेक्ट बड़ियों के ऊपर में ना गर्म पानी डाल के इसको ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो भी ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पर जब तक वो सॉफ्ट हो रही हैं, तब तक चलिए फटाफट से एक मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, साथ में आधा इंच अदरक लिया है और लहसुन लिया है और हरी मिर्च ली है। तो इन सभी चीज़ों को सबसे पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, बारिश के दिन है। सभी सब्जियों में ना बहुत गंदगी लगी होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, तो बहुत अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी होता है वेजिटेबल्स को। तो सारी चीज़ों को मैंने पानी में डाल दिया है, साथ ही साथ मैं लहसुन में छील ले रही हूँ। तो पूरी गाँठ नहीं डालेंगे, इसमें से करीब 10 से 12 कलियाँ मैं लेने वाली हूँ। पतली-पतली सी छोटी-छोटी कलियाँ हैं, इसलिए मैं 10 से 12 ले रही हूँ। अगर बड़ी कलियाँ हैं ना, तो आप 4 से 5 ले सकते हैं। और सभी चीज़ों को मैंने पानी में डाल दिया है। तब तक यहाँ पे ये देखिए बड़ियों ने अच्छे तरीके से पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लिया, फूल के डबल हो चुकी हैं। अब मैंने ना कोशिश की इसको गरम-गरम आपको दिखाऊँ कि कितनी स्पॉन्जी हो गई, पर गज़ब की गरम है। इसलिए मैंने दूसरे स्पून से इसको प्रेस करके दिखाया है आपको कि ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये पानी को एब्ज़ॉर्ब कर चुकी हैं, डबल हो चुकी हैं। और बस इतना ही हमको इसको सॉफ्ट करना है और इसमें से अब इसको हटा देंगे पानी को और 2 से 3 बार ठंडे पानी से इनको वॉश कर लिया मैंने, ताकि ये ठंडी भी हो गई हैं और अच्छे तरीके से क्लीन हो गई हैं। अब ये देखिए कितना पानी है, इसको मैं निचोड़ रही हूँ, तो अच्छे से पानी को निचोड़ते हुए इसको एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। तो इसका ना हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे और एक पेस्ट जैसा बना लेंगे। तो एकदम महीन पेस्ट तो नहीं बनता, इसका दरदरा सा ही बनता है। इसमें आधा चम्मच मैंने जीरा डाला है, साथ में 2 हरी मिर्च इसमें डाल दे रही हूँ, साथ में नमक भी डाल दिया है और इसमें जो भी आप टेस्ट या फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ क्योंकि सिंपल से कोफ्ते में ना बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, मतलब कुछ ज़्यादा मसाले ना डाले जाएँ, सिंपल से कोफ्ते बनाए जाएँ, तो वो इसका जो सोयाबीन का जो टेस्ट है ना, वो बहुत उभर के आता है। अब इन बड़ियों को ना ऐसे भी बनाया जा सकता है, पर इसके टेस्ट को और एनहांस करने के लिए और बढ़ाने के लिए ना मैं इसमें एक आलू डाल रही हूँ। तो आलू उबालने की ज़रूरत नहीं है, एक कच्चा आलू मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, खूब सारी कटी हुई धनिया पत्ती डाली। साथ ही साथ में कुछ मसाले, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, थोड़ी-सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ी-सी धनिया पाउडर डाल दिया है। तीखी लाल मिर्च मैंने नहीं डाली है क्योंकि हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। साथ में 2 चम्मच बेसन डाल देंगे, तो बेसन कम से कम डालिएगा जिससे कि बहुत ही सॉफ्ट से कोफ्ते बनते हैं। और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको आप अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं। मैं तो नॉर्मल सा गोल शेप ही दे रही हूँ इसको। तो इसको ये देखिए छोटी-छोटी सी बॉल्स मैंने बना ली हैं। आप चाहे तो सिलिंड्रिकल दे सकते हैं, चाहे तो चपटे-चपटे वाले कोफ्ते बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल सी बॉल्स बनाती चली जा रही हूँ। बहुत आसान है, तो सारी बॉल्स को इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में गोल करते हुए हम तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, ये सारी बॉल्स मैं तैयार कर चुकी हूँ। लगभग 12 से 15 बॉल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब बिल्कुल तेज़ गरम तेल में ना इसको हम डाल देंगे, तो ध्यान दीजिएगा इनको बॉल्स को डालते समय बिल्कुल ऑयल हॉट होना चाहिए और जब हम सारी बॉल्स को डाल दें ना, तब इसकी फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे ताकि बॉल्स अंदर तक पक सकें। पूरे टाइम तेज़ आँच में नहीं सेकना है, लेकिन अगर धीमी आँच में डाल देंगे ना, ठंडे तेल में डालेंगे ना, तो ये बॉल्स फट सकती हैं। और अब इनको डालने के बाद छेड़ेंगे नहीं, जब तक ये अच्छे से थोड़ा-सा कलर ना चेंज हो जाए ना, तब तक इनको बिल्कुल नहीं टच करना है, वरना ये टूट जाएँगी। देखिए कलर हल्का-सा चेंज हो गया, तब मैंने इनको अलट-पलट कर लिया है। और अब सेम ग्राइंडिंग जार लिया मैंने जिसमें कि सोयाबीन को पीसा था, इसमें ये दोनों प्याज़ को कट करके डाल देंगे। साथ ही साथ में अदरक भी और साथ में हरी मिर्च और लहसुन। इन सभी चीज़ों को मैं इस ग्राइंडिंग जार में बिना पानी डाले क्रश करने वाली हूँ, तो बिल्कुल दरदरा सा क्रश होगा, ध्यान दीजिएगा इसका बहुत महीन पेस्ट नहीं बनाना है, वरना सब्ज़ी का स्वाद ना चेंज हो जाएगा। और आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं या तो फिर चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए कोफ्ते बहुत अच्छे सिक चुके हैं, तो इनको सिकने में ना कम से कम 7 से 8 मिनट या 9 मिनट भी लगता है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। इनको डालें तब तेज़ आँच में, उसके बाद लो टू मीडियम कर दीजिए ताकि अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से ये सिक जाएँ। बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं ये कोफ्ते, इनको हम बाहर निकाल लेंगे।
और इस कढ़ाई में से मैंने तेल एक्स्ट्रा ऑयल जो था वो निकाल लिया है। जितना सब्जी के लिए ज़रूरत है उतना ही कढ़ाई में छोड़ा है। और अब एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और छोटा-सा टुकड़ा जावित्री का मैंने लिया है और एक तेज पत्ता। तो ये खड़े मसाले मैंने एक हाथ में ले लिए हैं इसमें डालने के लिए तेल में। पर खड़े मसाले डालने के पहले इसमें हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से तड़कते साथ में ही इसमें हम सारे खड़े मसाले डाल देंगे। तो खड़े मसाले जब तेल में भुनते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। और इसके बाद यहाँ पर हम सारा प्याज, लहसुन, अदरक का मसाला डाल देंगे। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, प्याज को पीस कर डालेंगे ना तो सब्जी का स्वाद थोड़ा-सा परिवर्तन आ जाएगा सब्जी के स्वाद में। पर अगर इस तरीके से डालेंगे ना तो बहुत दरदरा सा मसाला बनकर तैयार होता है। ग्रेवी जो होती है ना बहुत दरदरी सी बनती है जो बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहे स्मूथ ग्रेवी चाहते हैं ना तो बिल्कुल अच्छे से पीस सकते हैं। मसाला अच्छे से भून चुका तब इसमें हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। तो ये मसाले आप अपने इच्छा के अनुसार कम-ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप डालते हैं हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें मैंने यहाँ पर 3 टमाटर पीस लिए थे जो हमने वहाँ पे वॉश किए थे सारी सब्जियों के साथ में, उसको डाल दिया। साथ में जार में जितना टमाटर लगा था उसमें आधा कप पानी डाल के हिला के वो भी डाल दिया। नमक यहीं पे इसी स्टेज में डाल देंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से फटाफट भुन जाए। और अब ये बहुत ज़्यादा छिटकता है चूँकि इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैंने इसको ढक दिया और मध्यम आँच पे इसको भुनने दिया पानी के सूखने तक। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसमें हाफ टी स्पून कसूरी मेथी डालेंगे, साथ में 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नहीं माफ़ कीजिएगा, आधा चम्मच डाला मैंने गरम मसाला। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसके रिचनेस को बढ़ाने के लिए ना बहुत अच्छा-सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें 2 से 3 चम्मच घर की फ्रेश मलाई डाल रही हूँ मैं। तो इससे ना बहुत ज़्यादा सब्ज़ी का टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, स्वाद में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है सब्ज़ी। अब जिस बोल में मैंने ये कोफ्ते का मसाला तैयार किया था, उसी बोल में मैंने 1 ग्लास पानी डाला। अच्छे से उसको एक पोंछते हुए पानी इसके साथ में सारा पानी मैंने इसमें मसाले में डाल दिया है। साथ में 1 ग्लास पानी और लिया और आधा ग्लास मैंने और डाल दिया मतलब 1.5 ग्लास मैंने पानी डाला है। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। पर ये जो बॉल्स है ना कोफ्ते की वो पानी को बहुत एब्ज़ॉर्ब करती हैं और ग्रेवी में जैसे ही एक उबाल आया मैंने ढक्कन को खोला और सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए। तो हमेशा कोफ्ते जब भी किसी भी चीज़ के बनाए ना, तो बिल्कुल एंड में डालिए पर गैस मत बंद करिए। कोफ्ते डालने के बाद अच्छे से मिक्स करिए। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और ढक के छोड़ दीजिए। तो 15 मिनट में ये कोफ्ते किसी भी चीज़ के हो, चाहे लौकी के हो, चाहे जिसके भी हों, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। कोफ्तों को ना कभी भी पकाना नहीं चाहिए ग्रेवी में डाल के वरना वो एकदम से टूटे-टूटे से हो जाते हैं। तो इन कोफ्तों के साथ में या तो रोटी बहुत अच्छी लगती है या फिर चावल आप जो भी पसंद करते हैं वो बना सकते हैं। तो मैंने सिंपल गेहूँ के आटे की रोटी बनाई है और लगभग 15 मिनट के बाद देखिए ढक्कन खोला, कोफ्तों ने अच्छे तरीके से ग्रेवी को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। बहुत शानदार कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। तो इन स्वाद और सेहत से भरपूर कोफ्तों को बनाइए, खाइए चावल के साथ में चाहे रोटी के साथ में। एन्जॉय कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय-बाय।